अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है, मैंने सोचा कि क्यों ना 28 सितंबर है तो बात की जाए वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वर्ल्ड वाइड हमारे पास जितनी भी डेथ्स हैं ग्लोबली 17.1% जो है हमारे पास मिलियन जो है 17.1 मिलियन वर्ल्ड वाइड जो डेथ हैं वो ड्यू टू होती हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, यानी कि जितनी भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं, फिर चाहे वो हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, या फिर हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, या आपके जो वेन्स या आर्टरीज बंद हो जाती हैं जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि आपकी ब्लड आर्टरीज में खून के क्लॉट बन जाना या उसका खून का जम जाना। इनकी वजह से जितनी भी हमारे पास बीमारियां हैं वो होती हैं हार्ट से रिलेटेड। और वर्ल्ड वाइड जो है 17.1 मिलियन जो है वो सालाना डेथ होती हैं बिकॉज ऑफ सीबीडी यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। तो आज हम कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसा मैं आपको हेल्दी लाइफस्टाइल बताऊंगी जिसको आपने फॉलो करना है, और जो है आप अपनी हार्ट हेल्थ को जो है वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्शन कंट्रोल की। पोर्शन कंट्रोल जो है वो हमारे पास न्यूट्रिशन में एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम बात करते हैं कि आपने हर फूड ग्रुप को जो है वो इक्वली जो है उसका पोर्शन जो रिकमेंडेड है, जो कि यूएस ने जो है वो रिकमेंड किया है फूड गाइड पैरामिड के थ्रू कि आपने इस फूड ग्रुप में से इतने जो है वो सर्विंग वेजिटेबल या फ्रूट या प्रोटीन या दूध की लेनी है, आप उसे कहते हैं पोर्शन कंट्रोल। अब आपके पास जो है, क्योंकि मैंने बहुत बार बात की हुई है कि हमारे पास कितने फूड ग्रुप्स हैं और कितनी कितनी सर्विंग जो रिकमेंड है, आप अगर चाहें तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आपके पास जो रिकमेंड किया जाता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में से, वो आपको रिकमेंड किए जाते हैं तकरीबन मिला के 5 से 6 सर्विंग्स फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप की रिक्वायर्ड की जाती हैं। प्रोटीन जो है वो आपके पास 2 से 3 सर्विंग होती हैं। होल ग्रेन्स या आपके पास जो है पास्ता या सीरियल ग्रुप है जिसको हम कहते हैं लेंटिल्स, दालें, जितनी भी आपके पास जौ, गंदम, दालें और चना आ जाता है, उसमें जो है वो आपको 6 से 11 सर्विंग्स प्रोवाइड खानी होती हैं, जिसमें आपकी रोटी और दाल और आपके कुछ जो हैं वो स्टार्ची वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आपने खानी है हाई फाइबर डाइट या हाई डाइट इन फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी कि आपने खानी है फाइबर रिच डाइट। अब फाइबर जो है वो एक ऐसी बला है जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता और आपके खून को पतला करने में मदद देता है। इस वजह से जो है आपकी जो हार्ट की इनिशियल बीमारियां हैं जिसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, या जिसको आप कह सकते हैं अकोमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, उसकी जो है वो अकोमुलेशन जो है या उसकी जो बैलेंस हो जाती है अमाउंट बॉडी में, क्योंकि फाइबर जो है वो आपको हेल्प करता है टू फ्लशिंग आउट कोलेस्ट्रॉल एंड बिल्ड अ हेल्दी ब्लड स्ट्रीम सिस्टम। उसके बाद बात करते हैं होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स, एक तो होल ग्रेन्स खाने के और रिकमेंड करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह ये है वो है कि होल ग्रेन्स जो होते हैं उनका ग्लिसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। अब ग्लिसेमिक इंडेक्स जो है ये किसी भी फूड की वो कैपेसिटी है कि वो जाते ही आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज को जो है वो बढ़ाती है। जितना आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा उतनी जल्दी इंसुलिन रिलीज़ होगी और उतनी जल्दी जो है वो फैट जो है वो जाके आपके बॉडी पार्ट्स में जो है वो अकमुलेट होना शुरू होगी, जिसकी वजह से जो है वो आपको फैटी लीवर, आपको जो है वो हार्ट डिजीज़ का मसला होगा, या आपके आर्टरीज में जो है वो ब्लड जो है वो क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। होल ग्रेन्स में आपके पास जितना भी वाइट आटा आ जाता है, वाइट आटा जो है वो आपके पास अनहेल्दी ऑप्शन है, और हेल्दी ऑप्शन जो है वो आपके पास होल ग्रेन है, जिसमें आपके पास गंदम, जो दालें और चना आ जाता है। यानी आपने अगर गंदम खाना है तो आपने उसके वीट यानी उसका जो फाइबर वाला पोर्शन है उसके साथ खाना है, वाइट आटा नहीं खाना। और बेसिकली इसे हम कहते हैं होल ग्रेन्स। या आपके पास जितने भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं जिसमें आपके पास आ जाते हैं ब्रेड आ जाता है, और बेकरीज़ की जितने भी आइटम हैं आपके पास, बाकर खानियाँ, पम्पकिन केक, ये सब जो हैं वो आपके पास सभी एग्जांपल्स हैं अनहेल्दी फूड्स की। उसके बाद बात करते हैं हेल्दी प्रोटीन्स की। हेल्दी जो प्रोटीन हैं ये आपके पास जो हैं हेल्दी प्रोटीन या लो फैट प्रोटीन जो हैं वो हैं आपके पास चिकपीस हैं, बीन्स हैं, स्पिल्ट पीस हैं, सोयाबीन्स हैं, और क्यूना है, आपके पास पीनट्स हैं। जितने भी आपके पास दालें हैं वो सभी जो हैं वो आती हैं
प्रोटीन की कैटेगरी में। इसके अलावा आपके पास कुछ चीज़ हैं, चीज़ भी जो है वो आपके पास आते हैं हाई प्रोटीन ऑप्शन में। बीन्स आपके पास लोबिया, ब्लैक चने, वाइट चने, ये सभी जो हैं वो प्रोटीन के ऑप्शंस हैं। प्रोटीन जो है वो एसेंशियल है फॉर योर हार्ट हेल्थ, प्रोवाइड करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ये सब जो है ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी सपोर्ट करती हैं आपकी हार्ट हेल्थ को, जो और को नेचुरली लोअर करती हैं कोलेस्ट्रॉल को, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को जो है वो मेंटेन करती हैं। इसके साथ हमने बात करनी है कि रिड्यूस करना है आपने अपना शुगर इनटेक, और इसके साथ साथ आपने रिड्यूस करनी है हाई कैलोरिक डाइट, जिसमें आपके पास जितने भी आ जाते हैं फ्रूट, और सॉरी टू से जिसमें आपके पास आ जाती हैं केक्स आ जाते हैं, आपके पास कप केक आ जाते हैं, फ्रूट केक आ जाते हैं, जितने भी बेकरी में आपके पास तरह तरह के फ्रूट्स केक, और आपके पास ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, ये सभी जो हैं वो नॉन हेल्दी ऑप्शंस हैं, यानी कि ये आपके हार्ट हेल्थ को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को, जो कि आपकी नालियों में बिल्कुल इस तरह ही जमता है जिस तरह के आप समझे कि आपके पाइप में जो है वो चिकनाई जमती है किचन के वेस्ट की वजह से। तो उसके बाद बात करते हैं एंड पे जो लास्ट ऑप्शन है वो है रिड्यूस योर सोडियम इंटेक। अब जो सोडियम है, सोडियम एक तो ये काम करता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। एक तो ये काम करता है कि जब रिड्यूस योर सोडियम इंटेक करना है तो उससे ये होगा कि आपका ब्लड प्रेशर लो होगा। ब्लड प्रेशर जो है वो मेन और सबसे की डिज़ीज़ है जो आपकी बॉडी में आपके हार्ट हेल्थ को डैमेज करती है। जब आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस होगा तो आपका सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। तो आपने ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए सोडियम इंटेक जो है वो रिड्यूस करना है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट हेल्थ रहे स्ट्रॉन्ग हेल्दी, तो इन टिप्स पे ज़रूर अमल करें। अपनी डाइट में एक बार वीक में एक बार जो है वो सिर्फ शुगरी फूड्स या डिज़र्ट्स या आप कह लें केक्स को ऐड करें या बेकरी आइटम्स को ऐड करें, लेकिन बाकी जो आपके पास हफ्ते के 6 दिन हैं उनमें जो है वो आप हेल्दी डाइट फॉलो करें, जिसमें आपके पास फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स आ जाते हैं और हेल्दी प्रोटीन आ जाती है। और अवॉइड करना है आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को और अनहेल्दी फूड्स को, जिसमें आपके पास जितने भी आर्टिफिशियल फूड्स हैं ये सभी आ जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।